हेलो गाइस, कंप्यूटर क्लास डे 5 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टेक्स्ट से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और स्प्रेडशीट से रिलेटेड। टेक्स्ट जैसे नोटपैड के अंदर बहुत सारे टेक्स्ट रहते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें करने होते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। और वर्ड के बारे में बात करेंगे। वर्ड जो कि मोस्ट पावरफुल एंड एडवांस फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और एक्सेल के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम स्प्रेडशीट के अंदर बहुत सारे फॉर्मूलाज लगा के एंड बहुत सारे कैलकुलेशन करते हैं। तो उसके बारे में हम उतना नहीं, बट हम बेसिक चीजें आज बेसिक डिटेल सीखेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आ गए हम डेस्कटॉप पे। अब नोटपैड स्टार्ट कैसे करना है तो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे स्टार्ट बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे नोटपैड। नोटपैड जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये नोटपैड आ जाता है। इस टाइप से आप नोटपैड ओपन कर सकते हैं। और दूसरा मेथड है नोटपैड ओपन करने का कि आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करते यहाँ पे न्यू आता है। न्यू के अंदर आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मिल जाता है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये नोटपैड आता है। इसमें जी-टेक गुरु डाल देता हूँ। अब यहाँ पे ओपन आप कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने जब स्टार्ट बटन पे क्लिक करके नोटपैड ओपन किया था तो यहाँ पे मैंने नाम नहीं दिया था, जिस वजह से यहाँ पे अनटाइटल रह गया, यानी कि टाइटल बार में नाम नहीं आया, अनटाइटल रह गया। और यहाँ पे मैंने नाम दिया था, इस वजह से यहाँ पे जी-टेक गुरु आया है। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब बात करते हैं नोटपैड के बारे में। नोटपैड क्या है? नोटपैड बेसिकली एक विंडो के अंतर्गत ये सॉफ्टवेयर आता है छोटा सा, जिसके अंदर आप बहुत सारा टेक्स्ट को अरेंज कर सकते हैं एंड टेक्स्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी एडवांस फॉर्मेटिंग नहीं हो पाती है, बट जितना हो पाती है वो बहुत अच्छा होता है कि आप यहाँ पे कुछ नोट कर सकते हैं। जिस तरीके से आप नॉर्मली फिजिकल लाइफ में एक नोटबुक लेके उस पर कुछ कुछ नोट करते हैं, उसी टाइप से नोटबुक के अंदर आप बहुत सारी चीजें नोट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ टैब्स है, इसको मेन्यू बार भी कहते हैं। और यहाँ पे स्टेटस बार है, ठीक। और जितने भी ये चीज़ें दिख रही है यहाँ पे, इसको कहते हैं वर्क स्पेस, यानी कि काम करने वाली जगह है, ठीक है। इस पर हम काम करेंगे, यानी कि इस पर टेक्स्ट लिखे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं टाइटल बार, जहाँ की ये जी-टेक गुरु लिखा है। और ये है क्लोज, और इसको बोलते हैं टैब। यहाँ पे ऐड न्यू टैब लिखा आ रहा है, इसको बोलते हैं टैब। ये विंडो 11 के अंदर आता है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अच्छी है एंड विंडो 10 में ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी आपको। मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे ये है मिनिमाइज, ये है मैक्सिमाइज, और ये है क्लोज, और यहाँ पे है सेटिंग, ठीक। अब इसके अंदर कुछ हम टेक्स्ट ले आते हैं। तो नॉर्मली हम क्रोम पे जाते हैं। क्रोम पे जाने के बाद यहाँ पे कुछ चैट जीपीटी से हम बोलते हैं कि हमें एक लेटर चाहिए स्कूल के लिए, और मैं यहाँ पे लेटर फॉर स्कूल। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है पर्पस, सीक लीव डाल देते हैं। जैसा कि हमारे पास कुछ इस टाइप से टेक्स्ट आ गया, और हम जाके यहाँ पे नॉर्मली राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक। इस टाइप से कुछ आ गया है। इसके बाद हम इसके ऊपर वर्क करेंगे। जैसा कि यहाँ पे मेन्यू बार है और यहाँ पे फाइल है। अब इसके अंदर आता है न्यू टैब, इसका जो शॉर्ट की है Ctrl+N है। जितने भी चीज़ें हैं इसका शॉर्ट की इसके आगे लिखा है। तो अब न्यू टैब से क्या होता है? न्यू टैब इट मीन्स ये मैंने बता रखा है कि टैब होते हैं, इसको टैब बोलते हैं। जैसे मैं न्यू टैब पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक टैब ऐड हो गया है, ठीक। इस टैब से बहुत सारे टैब को आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से न्यू टैब से। अब बात करते हैं न्यू विंडो क्या होता है। न्यू विंडो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू नोटपैड ओपन हो गया है, ठीक। इस टाइप से बहुत सारे न्यू नोटपैड आप ओपन कर सकते हैं, इसका ये यूज होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ओपन। ओपन क्या होता है? तो मैं इसको सबसे पहले यहाँ पे सेव करता हूँ Ctrl+S, ठीक है। Ctrl+S जैसे मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे ये जो जी-टेक गुरु है, इसके अंदर मैंने डेस्कटॉप पे जो सेव किया था, ये इसके अंदर ये जितने भी एप्लीकेशन लिखा हुआ है, ये एप्लीकेशन इसके अंदर आ गया है। देखिए ये आ गया है इसके अंदर। अब मैं क्या करूँगा कि दोबारा मैं एक नोटपैड ओपन करता हूँ। तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करके यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने नोटपैड ओपन किया तो यहाँ पे फाइल पे गया और यहाँ पे ओपन। जैसे मैंने ओपन किया तो इसको मैं बताता हूँ कि आपको कोई नोटपैड ओपन करना है जो कि मैं पहले से ही सेव कर रखा हूँ। तो मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रखा है। अब मैं इसको
डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ये नेक्स्ट टैब में ओपन हो चुका है। तो इस टाइप से ये ओपन का यूज़ करते हैं। अब सेव का किस तरीके से यूज, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि सेव जो है किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए सेव का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, यहाँ पे मैंने GTech Grow लिख दिया। अब नॉर्मली इसको मैं सेव करता हूँ GTech Grow 1, ठीक है। अब मैंने इसको सेव नहीं किया था पहले, इस वजह से ये इस टाइप से आ रहा है, ठीक, यहाँ पे इस टाइप से आ रहा है। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो सेव के लिए लोकेशन पूछ रहा है, बिकॉज मैंने इसको सेव नहीं किया था और लोकेशन भी नहीं दिया था, इस वजह से ये सेव के लिए मुझसे लोकेशन मांग रहा है। तो मैं इसको भी डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ, यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो सेव करने का ये मतलब है कि किसी भी फाइल को हमने सुरक्षित रख दिया है, ये हमारे डेस्कटॉप पे यहाँ पे सुरक्षित है, ठीक। इस टाइप से हम सेव करते हैं। अब सेव एज क्या होता है? सेव और सेव एज दोनों सिमिलर टाइप के ही होते हैं। सेव यानी कि इसको मैंने सेव कर दिया, अब इसी को मैं अलग नाम से सेव करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने एप्लीकेशन यहाँ पे लिख रखा है, तो इसको मैं अलग नाम से सेव करना चाहता हूँ। मान लीजिए कि ये मैंने जो सेव किया था ये ए पर्सन के लिए था, ठीक, पर्सन नंबर ए, ठीक है, यहाँ पे ए पर्सन के लिए था। अब मैं इसी को पर्सन नंबर बी के लिए बनाता हूँ। तो सेव एज पे ऐसे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे नॉर्मली पर्सन नंबर बी करता हूँ और यहीं पे मैं सेव कर देता हूँ। तो एक ही नोटपैड अलग अलग दो नाम से सेव हो चुका है। यहाँ पे देखिए ये ए है और ये बी है, ठीक है। इसी टाइप से एक ही चीज़ को आप दूसरे किसी नाम से सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सेव एज करना पड़ता है। अब आगे बात करते हैं सेव ऑल। मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारा टैब है, ठीक, बहुत सारा टैब है और आप सेव ऑल करते हैं तो यानी कि जितने भी टैब्स हैं इसके अंदर उसको आप सेव कर सकते हैं एक साथ ही। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है इसके अंदर। आगे बात करते हैं पेज सेटअप, यानी कि ये जो पेज है इसको हम सेटअप कर सकते हैं। पेज सेटअप पे जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे फाइल पे जाके तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आता है। ये जो ये फाइल है ये A4 के अंदर होनी चाहिए, ठीक, या फिर A5 के अंदर होनी चाहिए। ये पेपर साइज़ है, ठीक है, तो ज़्यादातर A4 के अंदर ही प्रिंट होता है। तो प्रिंट के लिए हम इसको फाइल का जो सेटअप करना होता है वो हम इसमें कर सकते हैं। इसमें आपको प्रीव्यू दिखेगा फाइल का कि किस टाइप से आपको दिखेगा। ये आप पोर्ट्रेट में करना चाहते हैं या फिर लैंडस्केप में। पोर्ट्रेट क्या होता है? पोर्ट्रेट कुछ इस टाइप से होता है, यहाँ पे स्ट्रेट होता है, एंड लैंडस्केप होता है कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब मार्जिन की बात करते हैं। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन जैसे यहाँ पे एक लाइन सा आ रहा है आपका, इस टाइप से ये मार्जिन कहलाता है। जैसे यहाँ पे इसका मार्जिन है 0.75। अगर मैं यहाँ पे 2 मार्जिन देता हूँ तो ये देखिए ये जो लाइन है यहाँ पे ये लाइन अंदर चला गया, ठीक है। तो इसको मैं नॉर्मली पहले जैसा ही कर देता हूँ। अब वैसे ये राइट में मार्जिन है यहाँ पे ये। अब यहाँ पे टॉप में मार्जिन, टॉप यानी कि ऊपर, यहाँ पे बॉटम में मार्जिन यानी कि नीचे। अब हेडर क्या होता है? हेडर इसके ऊपर कुछ लिखना हो तो हेडर होता है, इसके नीचे कुछ लिखना हो तो इसको फुटर बोलते हैं। हेडर यानी कि ऊपरी साइड, फुटर यानी कि निचली साइड। अब बात करते हैं, यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब बात करते हैं आगे, इसको ये है प्रिंट, इसका जो शॉर्ट की है Ctrl+P। जैसे कि यहाँ पे मेरे सिस्टम से प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है, इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अगर आपके सिस्टम से कनेक्टेड हो प्रिंटर तो यहाँ पे बहुत कुछ ऑप्शन दिखेगा। आप यहाँ से प्रिंट दे सकते हैं कोई सा भी, ठीक है। इस टाइप से यहाँ इसके अंदर ऑप्शन वगैरह आ जाएगा आपके पास अगर प्रिंटर कनेक्ट हो तो। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्लोज टैब। जैसे ये सब टैब है, एक्स्ट्रा टैब है यहाँ पे अनटाइटल करके, तो इसको मैं क्लोज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे Ctrl+W इसका शॉर्ट की है, यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ। जैसे मैं Ctrl और W प्रेस किया तो ये देखिए ये यहाँ से हट जाता है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे क्लोज विंडो, ठीक। जैसे मैं ये सब जितने भी ओपन है, जैसे मैं इसको क्लोज विंडो करता हूँ तो यहाँ पे जितने भी सारी चीज़ें ये एकदम से क्लोज हो जाएगा। देखिए क्लोज हो गया, इस टाइप से ये क्लोज होता है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और जैसे मैं यहाँ पे एग्जिट प्रेस करता हूँ फाइल पे जाके तो वैसे यहाँ पे एग्जिट यानी कि ये क्लोज हो जाएगा। जैसे मैं एग्जिट करता हूँ प्रेस तो यहाँ पे ये पूरा ही क्लोज हो गया। अब आगे बात करते हैं हम एडिट के बारे में। एडिट जो ये टैब है इसके बारे में बात करेंगे। ये है अंडो। अब अंडो जो है ये डिसेबल है। डिसेबल क्यों है?
क्योंकि इसमें मैंने कुछ टाइप नहीं किया। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज़ अ बुक, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज़ अ बुक, तो इसमें क्या है कि मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी, ठीक है। अंडो यानी कि बैक होता है इसे, तो जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करूँगा या फिर बैक करूँगा तो वैसे यहाँ पे ये गायब हो जाएगा। अब ये कट और कॉपी क्या होता है? कट यानी कि आप यहाँ से कोई सा चीज़ जैसे ही कट करेंगे तो यहाँ से वो चीज़ें हट जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे एडिट के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे कट करता हूँ तो ये चीज़ें यहाँ से हट गई है, बट यहाँ पे हम पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक पेस्ट का ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे इसके नीचे है कॉपी, जो कि डिसेबल है। कॉपी का मतलब ये होता है कि आप इसकी बहुत सारे प्रतिबिंब बना सकते हैं, यानी कि बहुत सारा सेम चीज़ अलग अलग जगह पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और इसका मैंने कॉपी किया कंट्रोल सी से, और मैं अगर पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, दोबारा हम पेस्ट कर सकते हैं और भी सारा पेस्ट करते हैं, जबकि ये कट के अंदर ऐसा ऑप्शन नहीं है। आगे बात करते हैं डिलीट। डिलीट क्या होता है? किसी भी चीज़ को हम डिलीट करना चाहते हैं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया, अब मैं यहाँ पे एडिट में गया और इसको डिलीट प्रेस कर दिया। जैसे मैं डिलीट प्रेस करता हूँ तो ये यहाँ से जो टेक्स्ट था जो मैंने सेलेक्ट किया था वो डिलीट हो चुका है। अब आगे बात करते हैं एक्सप्लेन विद कोपायलट। अब ये चीज़ें क्या है? ये चीज़ें एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि आप कोई सा भी चीज़ लिख सकते हैं और इसको कोपायलट के जरिए आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेन इट मीन्स उसका व्याख्यान लिखवा सकते हैं एआई के जरिए। जैसे मैं यहाँ पे इसको मैं डिलीट बटन से डिलीट करता हूँ और यहाँ पे दिस इज़ अ बुक लिखा हुआ है, और मैं यहाँ पे एडिट के अंदर गया और एक्सप्लेन विद कोपायलट जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप से ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे बता रहा है सेंड टू चैट। क्या आप चैट में इसको सेंड करना चाहते हैं? तो हाँ, मैं करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं इसको सेंड किया। अब जैसे मैंने सेंड किया तो वैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ यहाँ पे कोपायलट के जरिए यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें लिखा आ रहा है दिस इज़ अ बुक के बारे में। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से लिखा आ रहा है अ सिंपल येट प्रोफाउंड स्टेटमेंट लेट्स डेल्व इनटू लेयर्स। इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें आ गई, जैसे यहाँ पे फिजिकल फॉर्म, गेटवे टू वर्ड, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे आप लिखवा सकते हैं इस चीज़ से। अब यहाँ पे आप क्लोज भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं। ये जो है माइक्रोसॉफ्ट एज की फैसिलिटी नोटपैड के अंदर दी गई है। अब आगे बात करते हैं फाइंड के बारे में। फाइंड क्या होता है? किसी भी चीज को हम ढूंढते हैं या फिर सर्च करते हैं, इसलिए हम फाइंड करते हैं। इसका जो शॉर्ट की है कंट्रोल एफ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है टुडे, ठीक है। मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको कॉपी करूँगा। अब इसको मैं फाइंड करता हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं इसको फाइंड करता हूँ कि अगर इस नोटपैड के अंदर कहीं भी आप टुडे लिखा आ रहा है तो आप मुझे बताएं। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक किया था तो यहाँ पे अप पे देखिए यहाँ पे एक टुडे है। अब यहाँ पे एक ही टुडे है इस पूरे जगह। तो मैं अगर बात करता हूँ इन, ठीक है, इन बहुत सारे जगह होगा। तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। और जैसे मैंने इन किया तो इसके एक्सपीरियंस के अंदर इन आ रहा है। अब यहाँ पे इन्फॉर्म के अंदर इन आ रहा है, यहाँ पे वेटिंग के अंदर इन आ रहा है, ठीक है। सिंसियरली के अंदर इन आ रहा है, बहुत सारा इन आ गया, ठीक। कितने जगह इन आ चुका है, ठीक है। इस टाइप से आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे डाउन के लिए, यहाँ पे अप के लिए, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे मैच केस, मैच केस इट मीन्स कि यहाँ पे स्मॉल है, आई एन इन स्मॉल है तो आपको स्मॉल ही दिखाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आई इन ये कैपिटल लिख देता हूँ तो यहाँ पे इसके अंदर नहीं है, और इसके अंदर पूरे नोटपैड के अंदर इस वर्क स्पेस के अंदर आपको इन जो है आई कैपिटल में नहीं है, स्मॉल में ही है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट इसी की तरह ऑप्शन है कि मैंने यहाँ पे इन सर्च किया था तो आप फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं F3 प्रेस करके, ठीक है। कीबोर्ड से आप F3 प्रेस कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे फाइंड प्रीवियस। जैसे कि फाइंड नेक्स्ट हमने किया था उसे ही हम फाइंड प्रीवियस भी कर सकते हैं। जिसमें F3 से फाइंड नेक्स्ट किया तो शिफ्ट के साथ अगर F3 प्रेस करते हैं तो फाइंड प्रीवियस भी हो जाता है। फाइंड प्रीवियस यानी कि फाइंड नेक्स्ट यानी कि एक स्टेप आगे और फाइंड प्रीवियस यानी कि एक स्टेप पीछे,
ठीक है, इस तरीके से होता है। अब आगे बात करते हैं रिप्लेस। रिप्लेस क्या काम करती है? रिप्लेस यानी कि एक, जैसे यहाँ पे इन है और यहाँ पे मैं इसको आउट, जितने भी जगह इन है तो उसको रिप्लेस करके आउट कर देगा। जिसमें अगर रिप्लेस ऑल करूँगा तो पूरे नोटपैड के अंदर जहाँ भी आपको इन दिखाई देगा वहाँ पे इन ना होके आउट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे रिप्लेस ऑल करता हूँ, देखिए यहाँ पे इन था, यहाँ पे आउट फॉर्म हो गया, ठीक, यहाँ पे इन था, यहाँ पे आउट हो गया। इसी टाइप से जितने भी इन था वो आउट में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे इन करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि जितने भी आउट है उसको इन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्क स्पेस है यहाँ पे कुछ चेंजेस आएगा, आपको दिखेगा भी। जैसे मैंने यहाँ पे रिप्लेस ऑल किया वैसे यहाँ पे देखिए चेंजेस आ गया, यहाँ पे आउट जो था इनमें कन्वर्ट हो गया। इस टाइप से आप करवा सकते हैं। और यहाँ पे है मैच केस, ठीक है, जो मैंने बताया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे गो टू। गो टू क्या है? गो टू यानी कि कहीं भी आप जा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे लाइन नंबर 16, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन नंबर 16 है वहाँ पे ये था, बट मैं यहाँ पे लाइन नंबर 5 करता हूँ। जैसे मैं लाइन नंबर 5 पे गो टू करता हूँ तो यहाँ देखिए ये जो है फ़ोन नंबर यहाँ पे लाइन नंबर 5 पे आ गया। आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं कि लाइन नंबर 5 है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 इस टाइप से आप लाइन नंबर 5 पे आप गो टू कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं सिलेक्ट ऑल। कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल होता है, जैसा कि आपको पता ही है। तो कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल होते हैं। यहाँ पे मैं इसको क्लिक करके सिलेक्ट ऑल कर सकता हूँ। अब यहाँ पे बात करते हैं टाइम एंड डेट। यहाँ पे आप टाइम एंड डेट आपको दिख जाएगा, इस पर क्लिक करते ही इसका जो शॉर्ट की है F5 है, यहाँ पे प्रेस करेंगे, टाइम एंड डेट यहाँ पे आ गया। देखिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको बताता हूँ। फ़ॉन्ट के अंदर आप यहाँ पे जो एप्लीकेशन है इसका आप थीम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लाइट, यहाँ पे डार्क, यहाँ पे सिस्टम यूज सिस्टम सेटिंग, ठीक है, जिस टाइप से यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसी टाइप से। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे फ़ॉन्ट के बारे में है। तो फ़ॉन्ट के लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कोई सा फ़ॉन्ट, या फिर ऐसे भी हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली ये दिस इज़ अ बुक है, ठीक है, इसको मैं चेंज करता फ़ॉन्ट। देखिए बहुत सारा फ़ॉन्ट का ऑप्शन आ गया है। तो मैं इसको नॉर्मली एक फ़ॉन्ट जो नाम मुझे कुछ फ़ॉन्ट रख सकते हैं आप। मैं यहाँ पे अल्जेरियन फ़ॉन्ट यहाँ पे टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट। मैंने इसको अल्जेरियन कर दिया। और यहाँ पे है रेगुलर, ठीक है। इस फ़ॉन्ट के अंदर जितने भी फैमिली होते हैं इस टाइप से यहाँ पे आते हैं। इसके अंदर एक ही फैमिली है, इस वजह से यहाँ पे रेगुलर आ रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे इटैलिक भी आता, अंडरलाइन भी आता, और भी बहुत सारी चीज़ें आता। अब इसके अंदर आप साइज यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये प्रीव्यू दिख रहा है, ठीक है, इस टाइप से। यहाँ पे आप साइज़ का इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 24 कर दिया, यहाँ पे 48 कर दिया। इस टाइप से आप साइज़ को कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ, देखिए जितने भी सारे चीज़ था, जितने भी टेक्स्ट था, सबका साइज ये ज़्यादा हो गया, इंक्रीज हो गया। आप कंट्रोल दबा के माउस का जो व्हील है उसको आप ऊपर नीचे करेंगे तो ये इंक्रीज और डिक्रीज होते रहेगा। अब मैं इसको नॉर्मली वैसे का पहले जैसा ही कर देता हूँ। यहाँ फ़ॉन्ट पे जाके एरियल मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक, इस टाइप से हो गया है। अब आगे बात करते हैं वर्ड रैप क्या ऑप्शन होता है। जैसा यहाँ पे क्या है कि एंड है, और इसके बाद यहाँ पे नीचे आ गया बिलीव इट, ठीक है, इस टाइप से आ गया। यहाँ पे वाइल आई एम अवे है, तो इस टाइप से यहाँ पे नीचे ऑटोमेटिक आ गया। जैसे मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे वर्ड रैप मैं इसको क्या करता हूँ ऑफ कर देता हूँ, तो वैसे यहाँ पे देखिए कुछ चेंजेस आ जाती है। ये जो लाइन है यहाँ पे स्क्रॉल बार आ गया, ये अंदर ही घुसा जा रहा है इस टाइप से, यानी कि जहाँ तक स्टॉप नहीं है और जहाँ तक एंटर नहीं लगा है वहाँ तक ये अंदर ही जा रहा है। तो आप वर्ड रैप से ये कर सकते हैं कि जितने भी आपका विंडो है उसी के हिसाब से आपको दिखे, ठीक है। तो इस टाइप से मैं अगर आप इसको छोटा करता हूँ तो ये छोटा भी मेरे को दिखेगा। देखिए इस टाइप से मैं बड़ा करता हूँ तो इस टाइप से ये आ रहा है, देखिए इस टाइप से। देखिए जो टेक्स्ट है ऑटोमेटिक अलाइन हो रहा है,
तो ये जो काम है वर्ड रैप का काम है। अब आगे बात करते हैं ओपनिंग फाइल्स। ये क्या चीज़ें हैं ओपनिंग फाइल्स, ठीक। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो नॉर्मली बहुत सारे बंदे को नहीं पता है, ठीक। ओपन इन अ न्यू टैब, इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ को आप ओपन कर सकते हैं। तो ये ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप न्यू टैब में देखेंगे कि आपको मिलेगा। अब इसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ओपन इन न्यू विंडो, ठीक है। जैसे कि मैं किसी भी अब नोटपैड को ओपन करूँगा तो ये न्यू विंडो में हमें ओपन करके देगा। जैसे यहाँ पे जीटेक गुरु, जैसे मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, ये देखिए न्यू विंडो में ये ओपन करके दिया। अब उससे क्या होता था, जैसे मैं यहाँ पे ओपन करता पहले तो यहाँ पे ये ओपन हो जाता, तो यहाँ पे ये आपको चेंजेस मिल गया है, ठीक। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ये मैंने बाय डिफ़ॉल्ट पहले जैसा कर दिया और यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिए ये पे इसको ये ओपन कर दिया, ठीक। इस टाइप से यहाँ पे ये होता है। अब आगे बात करता हूँ कि ये क्या चीज़ है, व्हेन नोटपैड स्टार्ट, यानी कि जब हम नोटपैड स्टार्ट करते हैं तो किस टाइप से हमें शो होगा। नोटपैड कंटेंट फ्रॉम द प्रीवियस सेशन एंड अनदर थिंग ओपन अ न्यू टैब, यानी कि बात कर रहे हैं कि अगर हम नोटपैड स्टार्ट करते ओपन करते हैं तो जो हमारे प्रीवियस जितने भी सारी चीज़ें कुछ इसी टाइप से मिले या फिर कुछ अलग टाइप से हमें ओपन हो। जैसे यहाँ पे ओपन इन विंडो, ओपन अ न्यू विंडो, यानी कि जब हम नोटपैड को स्टार्ट करते हैं तो न्यू विंडो के रूप में हमें ओपन मिले या फिर इसके अंदर ही टैब को यहाँ पे मिले। अब आगे बात करते हैं व्यू। व्यू यानी कि यहाँ पे है जूम इन और जूम आउट। जूम इन यानी कि ये आपको जूम इन करके देगा, ठीक है, यानी कि जितने जो भी टेक्स्ट है वो धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा। देखिए जूम इन, अब जूम आउट से ये छोटा होते जाएगा। इसका शॉर्ट की है कंट्रोल के साथ प्लस, कंट्रोल के साथ माइनस, ठीक है। माइनस करने से जूम आउट होता है और प्लस करने से जूम इन होता है। यहाँ पे शॉर्टकट लिखा हुआ है। यहाँ पे रीस्टोर, यानी कि आपने इसको काफ़ी बड़ा कर दिया और यहाँ पे जाके फिर रीस्टोर करना चाहिए तो आप यहाँ से कंट्रोल 0 दबा के रीस्टोर कर सकते हैं, ठीक, इस टाइप से। तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ। अब यहाँ पे स्टेटस बार, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे स्टेटस दिख रहा है कि जो लाइन है 14 है एंड कॉलम है जो 25 है। पूरा मेरा का अगर कैरेक्टर की बात करा जाए तो 1057 कैरेक्टर इसके अंदर लिखा गया है। तो यहाँ पे ये स्टेटस बार है, इसको आप हाइड कर सकते हैं, इसको आप शो कर सकते हैं। वर्ड रैप, यहाँ पे आपको वर्ड रैप का ऑप्शन मिल गया था इसके अंदर, ये रहा। अब इसके अंदर भी वर्ड रैप का ऑप्शन आपको मिल गया है। तो आई होप कि ये जो नोटपैड है आपका पूरा हो गया होगा। अब बात करते हैं वर्ड, जो कि अपने आप में एक बहुत पावरफुल एडवांस फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। जो आज की बात करूँ तो वर्डपैड के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, यहाँ तक कि आप डिजाइन भी वर्डपैड के अंदर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वर्डपैड नॉर्मली वैसे ही ओपन करेंगे जिस तरीके से हमने नोटपैड को ओपन किया था। यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे न्यू और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट आ गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। इसमें मैं नाम दे देता हूँ जीटेक गुरु, ठीक, इस टाइप से नाम दे सकते हैं। और आप यहाँ पे स्टार्ट बटन में सर्च करके भी कर सकते हैं। और इसका अलग भी एक ओपन करने का तरीका है कि आप विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे रन कमांड और यहाँ पे आप लिखेंगे WORD विनवर्ड, ठीक है। जैसे आप विनवर्ड टाइप करके यहाँ पे आप एंटर करते हैं तो ये आपको नोटपैड ओपन करके दे देता है, ठीक है। इस टाइप से आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ। जैसे मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पे कुछ डायरेक्ट ही इंटरफेस आ गया इसका, ठीक है। बट मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको वर्ड, जैसे मैं इसको ओपन किया तो कुछ इस टाइप से हमारे पास आ रहा है। मैं इसके अंदर ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी ले सकता हूँ और बहुत सारे यहाँ पे डिज़ाइन है ये भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पे नॉर्मली ये मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेता हूँ। अब जो मैंने नोटपैड के अंदर लिखा था तो मैं वही यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक। इस टाइप से हमारे पास आ गया है। तो मैं इसको यहाँ से ठीक कर लेता हूँ, यानी कि यहाँ से मर्ज फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। अब इसके अंदर हमें ये लेटर है जो कि हमें फॉर्मेटिंग करके मैं इसको बताऊंगा।
अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एक फार्मूला लगा सकते हैं इसके अंदर। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आप इक्वल टू प्रेस करेंगे, यहाँ पे RAND रैंड, और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे एंड ओपन करके यहाँ पे आप 5 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। इस टाइप से आप 10 यानी कि 10 लाइन हमारे पास आ गया, ठीक है। इस टाइप से 10 पैराग्राफ आ गया हमारे पास। अब मैं इसके अंदर फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। अगर आप इसके अंदर मैं बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ माउस के साथ, या फिर आप यहाँ पे प्रेस करके शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे तो इस टाइप से सिलेक्ट होगा। अब शिफ्ट के साथ आप डाउन एरो प्रेस करेंगे तो इस टाइप से नीचे वाला सिलेक्ट हो जाएगा। और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से आप प्रेस करेंगे तो एक एक वर्ड सिलेक्ट होते जाएगा आपका, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्टाइल की बात करूँ तो स्टाइल के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप इसको टाइटल में लिख सकते हैं, यहाँ पे हेडिंग के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे आप सब हेडिंग के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। इसी टाइप से बहुत सारे चीज़ें का यहाँ पे एक्शन बना हुआ है और इसमें आप बाय डिफ़ॉल्ट कर सकती है। MS ऑफिस की तरफ से ही आता है, ठीक है। इस टाइप से आप कर सकते हैं। नॉर्मली इसके अंदर बहुत सारे टैब्स है, जैसे कि फाइल है, होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन, लेआउट, इस टाइप से बहुत सारा इसके अंदर टैब्स है। इसको हम क्विक एक्सेस बार कहते हैं। इसके अंदर हम बाय डिफ़ॉल्ट अपने हिसाब से बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे न्यू ऐड हो गया, यहाँ पे मैं ओपन ऐड करता हूँ, ओपन ऐड होगी। यहाँ पे मैं इसको ईमेल ऐड करता हूँ, ठीक। इसी टाइप से बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। इसको हम रिबन बार भी कह सकते हैं। ये यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप कहीं भी टैब पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप कोलैप्स द रिबन जैसे प्रेस करेंगे यहाँ पे ये हट जाएगा। इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं इसको, अगर आपको ये नहीं चाहिए होता है तो। अगर मैं बात करूँ यहाँ इसकी, थोड़ा सा बात करता हूँ फ़ॉन्ट की, तो इससे आप फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिलेक्ट करिए और यहाँ पे आप ये एरो पे क्लिक करके यहाँ पे आप इसको फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये साइज़ को आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे इटैलिक कर सकते हैं, यहाँ पे अंडरलाइन प्रेस कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारा ऑप्शन है, ये मैं आगे डिटेल में बात करूँगा। ये मैं नॉर्मली आपको बेसिक बता रहा हूँ। इसके अंदर फार्मूला वगैरह भी बहुत सारा ऑप्शन है। नॉर्मली यहाँ पे आप इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ से आप कोई भी इमेज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसा कि मेरा इमेज है, ठीक। यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर फॉर्मेट के अंदर बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएगा इस टाइप से, ठीक। इस टाइप से ये कुछ इस टाइप से ऑप्शन मिल जाएगा एंड बहुत सारा ये ऑप्शन है। आप इस टाइप से ऑप्शन यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो ये इंसर्ट के अंदर आप फ़ोटो ऐड कर सकते हो कोई सा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब इसको मैं सेव कैसे करूँगा? सेव करने के नॉर्मली कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो, फाइल के अंदर सेव एज का ऑप्शन होता है। यहाँ पे आप फाइल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे सेव और सेव एज दोनों है। आप यहाँ से आप सेव या फिर सेव एज कर सकते हैं। मैं आपको सेव और सेव एज का बता रखा हूँ नोटपैड के अंदर किस तरीके से आप सेव एज या फिर सेव करेंगे। अब आगे बात करते हैं एक्सेल के बारे में। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे डोंट सेव, मुझे सेव नहीं करना है तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे नॉर्मली उसी तरीके से एक्सेल को भी ओपन कर लेता हूँ, ठीक। यहाँ पे ये एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। अब एक्सेल क्या है? एक्सेल एक बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, जो कि यहाँ पे इसके अंदर कैलकुलेशन होता है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फाइनेंशियल से रिलेटेड भी चीज़ें होती है। अब मैं यहाँ पे एक ब्लैंक वर्क बुक ले लेता हूँ। अब एक्सेल के बारे में कुछ जानने से पहले, एक्सेल के बारे में कुछ बताने से पहले मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ कि एक्सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। एक्सेल जैसा कि ये पूरे शीट को हम वर्क बुक कहते हैं और यहाँ पे एक वर्क बुक के अंदर बहुत सारा शीट आप बना सकते हैं। अब मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे इसको बोलते हैं रो। ये रो सेक्शन है, जितने भी यहाँ पे इस टाइप से दिख रहा है इसको रो सेक्शन बोलते हैं। यहाँ पे जो डाउन में दिख रहा है पूरा, इसको कहते हैं कॉलम, ठीक है। यहाँ पे जो स्क्वायर के अंदर जो ये चीज़ें हैं इसको बोलते हैं सेल। आप सेल में कुछ लिखने के लिए यहाँ पे F2 प्रेस कर सकते हैं
कीबोर्ड से, या फिर आप डबल क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से आप टाइप कर सकते हैं। नॉर्मली MS वर्ड की तरह ही इसके अंदर ये फ़ॉन्ट में जो ऑप्शन है, इसके अंदर ऑप्शन है और यहाँ पे कुछ बेसिक ऑप्शन है। बाकी इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है जो कि फॉर्मूला वगैरह यूज़ होता है। इंसर्ट के अंदर भी आप नॉर्मली यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे शेप्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, चार्ट है, यहाँ पे बहुत ही कुछ कर सकते हैं इसके अंदर। अगर आप किसी भी चीज़ को ऐड करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ 55 55 55, इस टाइप से अगर कुछ करना चाहते हैं तो इसके अंदर बहुत सारा फार्मूला है, जिसमें से एक फार्मूला है सम। कोई सा भी फार्मूला एक्सेल के अंदर आपको अगर लगाना हो तो सबसे पहले इक्वल टू या फिर माइनस या फिर प्लस हम प्रेस करते हैं। सबसे पहले इक्वल टू से फार्मूला हम स्टार्ट करते हैं, इसको हम जैसे यहाँ पे फार्मूला है सम, यहाँ पे इस टाइप से जैसे फार्मूला रिलेटेड आता है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सम प्रेस करते यहाँ पे टैब बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, टैब दबाते यहाँ पे आपको दिख जाता है, बताता है किसमें आप यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऐड करिए। तो फर्स्ट नंबर मैंने ये ऐड किया। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ शिफ्ट प्रेस करके यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने यहाँ पे आपको यहाँ F6 से F8 तक मैंने सिलेक्ट कर लिया। F6 यानी कि F ये और 6 यानी कि ये 6, ठीक। और F6 से F8 तक मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। आप क्लोज नहीं भी करेंगे तो ये फार्मूला लग जाएगा। और जैसे मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ वैसे यहाँ पे बता रहा है कि 165 इसका टोटल होता है। ठीक है, आप अगर फार्मूला सम का नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करके इक्वल टू प्रेस जैसे करेंगे तो ऑटोमेटिक फार्मूला सम का लग जाएगा। बाकी अदर फार्मूला में ये ऑप्शन काम नहीं करेगा, ओनली सम में काम करता है। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अंदर आपको फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल से रिलेटेड चीज़ें, एडिटिंग से रिलेटेड चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल सकती है। यहाँ तक आपको क्लिप बोर्ड भी है। ठीक, इस टाइप से बहुत सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे ये क्विक एक्सेस बार यहाँ भी है, यहाँ भी टैब्स है और यहाँ भी रिबन बार है। ठीक, इस टाइप से बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आप फाइल में जाके सेव या फिर सेव एज कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास, जो कि वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो गई है मेरे ख्याल से। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।